बंधु, आज का विषय है स्वे स्वे कर्म अभिरतः, गीता जी के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। इसका क्या अर्थ हुआ? अपने अपने कर्मों में लगे हुए, स्वे स्वे कर्म अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्म में लगे हुए पुरुष सिद्धि को प्राप्त होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, अपने अपने कर्म में लगे हुए। अब ये जो अपने अपने कर्म हैं, ये क्या है? पूर्व चलचित्र में आपको बताया था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो उसके आधार पर मैंने तो ये बताया था कि अपने अपने कर्म ये बने। अब जैसा कि आर्य समाजी इस्कॉन आदि मानते हैं कि अपने अपने कर्म वो हैं जो हमको अच्छा लगे, हम अपने आधार पर रच दें कि हम ऐसा आचरण कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो स्वे स्वे कर्म क्यों आता? अपने अपने कर्म, अपने अपने कर्म तो तभी आया है ना जब उस जाति के वो कर्म हैं। अपने अपने कर्म तो ऐसे कोई भी दुनिया भर के लोग अपनी इच्छा से कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो वो तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएं सारे लोग। जो कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म अपने अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं वो तो सारे सिद्धि को प्राप्त हो जाने चाहिए। बंधुओं, एक ही कर्म किसी के लिए धर्म होता है, किसी के लिए अधर्म होता है। सब में परमात्मा का दर्शन करो, सब में मातृभाव रखो। क्या पत्नी में मातृभाव रखा जा सकता है? ये प्रसंग अन्यों के लिए है। सब में समान भाव रखने का तात्पर्य है कि सबको समान दृष्टि से देखते हुए उनके अंदर परमात्मा विद्यमान है, ये दर्शन करते हुए शास्त्र अनुसार आचरण करो। यदि सब में परमात्मा दर्शन करने लगे आप, तब तो पत्नी में भी परमात्मा के दर्शन होंगे। तो सबको समान दृष्टि से देखने का यही तात्पर्य है कि उनके अंदर भी परमात्मा विद्यमान है और हमें धर्मानुसार उनके जैसा आचरण, उनके साथ जैसा आचरण शास्त्रों में कहा गया है वैसा करना है। ये व्यवहार है, सबके साथ एक जैसा आचरण संभव नहीं। अब हम आपको शास्त्रों से दिखाएंगे कि अपने अपने कर्म में लगे हुए कैसे सिद्धि को प्राप्त हुआ जाता है। अब हम शास्त्रों से बताएंगे कि अपने अपने कर्म, ये वर्तमान जाति जो मिली है उसके कर्म, उसके अनुसार कर्म, अपनी इच्छा से नहीं। यदि आपकी अपनी इच्छा से कर्म होने लगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कितनी ही बार आप दिन में ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बनते हैं, यदि आपके अनुसार ही निर्धारित होने लगे। पूजा पाठ करते समय ब्राह्मण हो जाते हैं, घर में झाड़ू लिपाई दीप शंका आदि टॉयलेट बाथरूम साफ करते हुए शूद्र हो जाते हैं, घर का कोई मिस्त्री आदि का कार्य करते हुए शूद्र हो जाते हैं, कुछ मैकेनिकल कार्य करते हुए आप शूद्र हो जाते हैं। तो तब तो आप दिन में अनेकों बार शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सब बन गए। फिर किसी किसी घर में किसी का एक ही कार्य होता है कि कोई सफाई ही करेगा, कोई भोजन ही करेगा, कोई पूजा पाठ ही करेगा। तो इसके अनुसार भी फिर वो व्यक्ति तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। अत्रि स्मृति श्लोक 12। अपने अपने कर्मों को करते हुए और दूर रहते हुए भी मनुष्य अपने कर्म में स्थित लोकप्रिय होते हैं। अर्थात अपने अपने कर्म को करते हुए और दूसरों के कर्म से दूर रहते हुए भी मनुष्य अपने कर्म में स्थित लोकप्रिय होते हैं। ये अत्रि संहिता। स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे संतो अपि मानवाः प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थितः। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते और परम धर्म में तत्पर हैं, उनको दंडित करने वाला राजा स्वर्गलोक में पूजित होता है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते और पर धर्म में तत्पर हैं, उनको दंडित करने वाला राजा स्वर्गलोक में पूजा
जाता है। अर्थात कर्म तो उस व्यक्ति ने भी वही किया, लेकिन अपना कर्म नहीं करके दूसरे का कर्म किया, तो वो दंड का पात्र है। अपने धर्म में टिका हुआ शूद्र भी स्वर्ग भोगता है, पर धर्म इस प्रकार त्यागने योग्य है जैसे श्रेष्ठ रूप वाली पराई स्त्री। ब्राह्मण धर्म यद्यपि श्रेष्ठ है, दूर से अच्छा लगता है कि तपस्या कर रहा है, इंद्रिय निग्रह कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, कथा कर रहा है, तथापि वह ऐसे त्यागने योग्य है किसी और के लिए जैसे सुंदर रूप वाली पराई स्त्री। घटिया रूप वाली अपनी स्त्री को भोगते हुए आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप उत्तम लोक को प्राप्त होंगे, लेकिन पराई स्त्री सुंदर भी हो, उसे भोगते हुए उत्तम लोक प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे ही कहा गया है कि अपने धर्म में टिका हुआ शूद्र भी स्वर्ग भोगता है। तो बंधुओं, ये था शास्त्रों के माध्यम से स्वे से कर्मण्यभिरतः, अपने अपने कर्म में लगा हुआ पुरुष संसिद्धिम लभते नरः, सिद्धि को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, आप भी अपने अपने कर्म में लगिए, तब सिद्धि प्राप्त होगी। ये भी आपको गीता जी का वचन शास्त्र के माध्यम से सिद्ध कर दिया। धन्यवाद। जय श्री हरि।